देखो, जब भी हम हार्डवर्क करते हैं ना किसी चीज के प्रति या अपने गोल के प्रति, तब हम आउटकम्स में भी फोकस करने लगते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज या गोल मुझे कब मिलेगा या मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट कब मिलेगा। और जब हमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उस चीज के प्रति जिसके लिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं, तो हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और प्रोएक्टिव हो जाते हैं मेहनत के प्रति। फिर हम थोड़ा सा भी प्रोकास्टिनेट नहीं करते मेहनत के प्रति। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोएक्टिव हो जाएं, हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, तो इससे रिलेटेड बेसिक चीज ये है कि हमें वेल्दी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो आप उसे और ज्यादा बनाने की सोचते हो कि नहीं, जिससे हम उसे लूज करने के डर से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रोएक्टिव हो जाते हैं। इससे रिलेटेड ऑथर ये कहते हैं कि आपको अपने पैसों को ब्लेस करना आना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि मैंने एक दिन एक बुक पढ़ी जिसका टाइटल था ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड। ये 30 साल पहले लिखी जा चुकी थी बाय A1 कोरन। इन्हें मेंटल मजिशियन के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम में। उस बुक में एक चैप्टर था सीक्रेट ऑफ वेल्थ के नाम से, जिसमें बताया गया था कि जब भी आप अपने पैसों को किसी को देते हो तो उसे ब्लेस करो, और उन लोगों को भी पैसे को ब्लेस करने के लिए बोलो जिनको आप वो पैसे दे रहे हो, और उसे कमांड दो कि भूखे को खाना दे, निवस्त्र को कपड़े दे, वापस उनकी मदद करके मेरे ही पास $1 मिलियन बनकर आए। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा एक बार करके देखो, आई एम सीरियस। जब आप अपनी ग्रोसरीज के लिए पे करते हो तो साइलेंटली ब्लेस करो उस किसान को, उस बंदे को जो सब्जियां वहां लेके आया, उस स्टोर में लेके आया। उस किसान को ब्लेस करो जिसने वो सब्जियां उगाई। अगर आप अपने बच्चे की स्कूल फीस दे रहे हो तो उन टीचर्स को ब्लेस करो, उनको अप्रिशिएट करो जो आपके बच्चे के माइंड को शेप अप कर रहे हैं। जब आप कोई मैगजीन या पेपर खरीदते हो तो उस इंसान को ब्लेस करो जो न्यूज़पेपर वहां लेके आया, जो मैगजीन वहां उस स्टोर में लेके आया। इसीलिए जितनी वेल्थ आपके पास वापस आएगी उतना ही वो आपको प्रोएक्टिव बनाएगी और पैसे बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन वर्दी। क्योंकि जब आप अपने गोल के प्रति समर्पित रहते हो तो आपके रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपका ध्यान और एनर्जी अपनी ओर खींचती हैं, जिसके कारण आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और आप प्रोएक्टिव फील नहीं कर पाते। इसीलिए उन चीजों में फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। फालतू चीजों के बारे में मत सोचो। हाँ, प्रॉब्लम्स तो लाइफ का हिस्सा है, वो तो आएंगी ही, इसीलिए हमें उन्हें सॉल्व करने के बारे में सोचना है, ना कि उनके कारण अपना स्ट्रेस बढ़ाना है। मीटिंग में जाते वक्त ऑथर के रीडर ने उनकी बुक को खरीदा और उसे पढ़ने लगे थ्रू आउट द फ्लाइट, एंड पढ़ के ऑथर को मेल किया कि आपकी बुक ने मेरी आंखें खोल दी लीडरशिप और प्रोएक्टिविटी के बारे में। उनका रीडर कहता है कि एक टाइम था जब मुझे बहुत प्रेशर फील होता था अपने काम में, और मैं उन चीजों में फोकस नहीं कर पाता था जो मेरे लिए ज्यादा मैटर करती हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफ में इन द वे दैट आई वाज लिविंग। सो 35 फीट की ऊंचाई पे फ्लाइट के अंदर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा और सिर्फ लाइफ के फंडामेंटल्स में फोकस करूंगा। मैं दिन के 6 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट मेल को चेक करूंगा, और कभी कभी पार्टी भी किया करूंगा और अपनी फैमिली को भी टाइम दिया करूंगा। मैं समझ गया हूँ कि जो इंसान बहुत कुछ करने की सोचता है वो कुछ नहीं कर पाता। जब से मैं आपकी सिंपल फिलॉसफी के साथ जी रहा हूँ मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। थैंक यू। ऑथर कहते हैं कि टाइम हमारा सबसे बड़ी कॉमोडिटी है। अपनी लाइफ को कंट्रोल सिर्फ दिन के टास्क में फोकस करके किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको छोड़नी है और कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको उन हाई लेवरेज एक्शन में ध्यान देना चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रोमन फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपके मन को शांति मिल रही है तो उससे बड़ा काम आप कुछ नहीं कर रहे हो। पीटर ड्रकर कहते हैं कि उससे ज्यादा यूजलेस काम कोई नहीं है जो हमें अनप्रोडक्टिव बना रहा है। इसीलिए जितना आप लाइट फील करोगे, जितना आप दिन के टास्क में फोकस करोगे, तो आप खुद ही प्रोएक्टिव फील करोगे और सेटिस्फाई भी। प्रोएक्टिव होने के लिए थर्ड पॉइंट ये है कि ऑलवेज कैरी अ बुक विद यू। अमेरिका की न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार हम 8 महीने जंक मेल, 2 साल फोन कॉल में और 5 साल लाइन में खड़ा लगने में स्पेंड कर देते हैं। आप यहाँ एक बुक लेके जा सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। जब अमूमन आपके इर्द गिर्द लोग लाइन में खड़े सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, आप उस टाइम भी ग्रो हो रहे होंगे, रिच आइडियाज एंड आइडियोलॉजी फीड कर रहे होंगे अपने माइंड में।
रोमन फिलोसोफर सेनेका कहती हैं कि वर्ल्ड वाइड अमूमन लोग स्कूलिंग खत्म करने के बाद किताब को टच भी नहीं करते। आजकल के बदलते टाइम में आइडियाज ही रियल कॉमोडिटी हैं, जो आपको बुक पढ़ने से ही मिलेंगे एंड आपका कैरेक्टर रीशेप करेंगे और जो आपको हमेशा दूसरों से प्रोएक्टिव बनाए रखेंगे। बुक पढ़ने से हम कभी लाइफ में स्लो नहीं होते, क्योंकि जो बुक हम पढ़ते हैं वो किसी ना किसी की लाइफ एक्सपीरियंसेस की समरी होती है। किसी ने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस उस बुक में शेयर किए होते हैं। इसीलिए जो हम 50 साल में सीखेंगे वो हम 200 पेजेस की बुक पढ़ के एक हफ्ते में सीख सकते हैं। ऑल इट टेक्स वन आइडिया फ्रॉम द राइट बुक टू रीशेप योर कैरेक्टर। एक अच्छी किताब आपको चेंज कर सकती है एज अ ह्यूमन। इसीलिए आप जितना प्रोडक्टिव होंगे उतना ही प्रोएक्टिव भी होंगे। आप अपनी लाइफ में कितना आगे जाते हो, कितना ऊंचा उठते हो, ये आपके हार्ड वर्क करने पर नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस में डिपेंड करता है। आजकल ग्रेटेस्ट लीडर वही है जो ग्रेट थिंकर है। ऐसा कहते हैं ना कि आप वही इंसान बनते हो जिस तरह के लोगों के साथ आप अपना 80% टाइम स्पेंड करते हो। तो आप अपना टाइम बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ स्पेंड कर सकते हो उनकी बुक पढ़ के। कुछ टाइम बाद आपकी भी थॉट प्रोसेस उन लोगों की तरह हो जाएगी और आप प्रोएक्टिविटी के नेक्स्ट लेवल पे होंगे। अगर आप किसी बेटर प्लेयर के साथ टेनिस खेलोगे तो आप उससे सीखोगे, बल्कि रोज रोज किसी बेकार प्लेयर के साथ उससे जीतने के बजाय। इसीलिए बुक पढ़ना भी आपके साथ सेम चीज करता है। आप कुछ ना कुछ लर्न ही करोगे बुक पढ़ने से। आप अपना माइंड जितना एक्सपोज करोगे किताबों के लिए, उन लोगों की जो आपसे पहले आ चुके हैं लाइफ में, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस से शिक्षा ले पाओगे। आप उन ऑथर्स की क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, विजडम के नजदीक आ पाओगे। हमें ये अपॉर्चुनिटी को सीज करना आना चाहिए। आपने अगर आज कुछ नहीं पढ़ा, वेदर इट इज अ बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो आपका दिन अनप्रोएक्टिव ही गया। प्रोएक्टिव रहने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिएट अ लव अकाउंट। जितना आप दूसरों के साथ काइंड और अच्छा बिहेव करोगे उतना ही अपने अंदर भी अच्छा फील करोगे, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप ज्यादा फोकस और प्रोएक्टिव हो पाओगे। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि देयर इज नो ग्रेट एक्ट बट स्मॉल एक्ट विच हैज डन ग्रेटली एंड ग्रेट लव। आप आज कौन से स्मॉल एक्ट्स कर रहे हो जो आपके और लोगों के बीच के बॉन्ड को गहरा कर रहे हैं? आप कौन से काइंडनेस एंड सेंसलेस एक्ट्स कर रहे हो लोगों के लिए जिससे उनका दिन अच्छा बन जाए? और ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको उनसे ज्यादा अच्छा फील होता है। आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए लव अकाउंट बनाना होगा। हर दिन कुछ लोगों को बेवजह बेमतलब अच्छा फील कराओ। अपने दोस्त को बुक गिफ्ट कर दो। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें अच्छा फील कराओ, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही बड़ी खुशियों में तब्दील होती हैं। वो छोटी डेली डिपॉजिट्स आपके लव अकाउंट में आपको और भी ज्यादा खुशी देंगे देन एनी अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट। जैसा कि टॉल्स्टॉय ने कहा है कि खुशी पाने का रास्ता मकड़ी के जाल की तरह होता है। आप चारों दिशाओं में प्यार बरसाओ, प्यार फैलाओ और कहीं ना कहीं से आपको वो प्यार रिटर्न में जरूर मिलेगा। और जितना प्यार और काइंडनेस आप स्प्रेड करोगे उतना ही पॉजिटिव और प्रोएक्टिव फील कर पाओगे, क्योंकि प्रोएक्टिविटी रिलेटेड है हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी से। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गेट बिहाइंड पीपल्स आई बॉल। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे सुने, और यही सबसे बड़ी हंगर होती है कि किसी इंसान को चेरिस्ड या उसे इज्जत दी जाए। लेकिन फास्ट पेस्ड लाइफ में हम समझते हैं कि किसी को सुनना कुछ नहीं बल्कि उसके रुकने के लिए इंतजार करना है। इसीलिए जब कोई इंसान बोलता है तो हम उसके रुकने का इंतजार करते हैं, बजाय वो जो बोल रहा है उसको रिस्पॉन्स देने के। जब आप ऐसा करोगे तो आप उस इंसान की आंखों के पीछे, आई बॉल्स के पीछे चले जाओगे और संसार को उसकी नजरों से, उसके पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे। हमारे पास 2 आंखें, 2 कान और 1 मुंह होता है। इसका कुछ तो रीजन होगा ना। इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना और ज्यादा ऑब्जर्व और ज्यादा देखना चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू बिकम बेटर एट द आर्ट ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट, जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, अगर आप बोले जा रहे हो एंड उसने 60 सेकंड से कुछ नहीं बोला, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट मीन्स वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। देन यू शुड स्टॉप टॉकिंग। दूसरा पॉइंट, आपको उस कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो अगला बंदा बोल रहा है, ना कि उस बंदे पर फिजिकल रूप से।
थर्ड पॉइंट ये है, अगर आप बिजनेस मीटिंग में किसी को सुन रहे हो तो आप नोट्स बना सकते हो। ऐसा करना ये शो करता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस इंसान की बातों में एंड वाकई आप उससे कुछ सीखना चाहते हो, तभी आप नोट्स बना रहे हो। चौथा, दूसरे इंसान को भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दो और वो जो बोल रहा है उसमें रिएक्शन जरूर दो, ताकि उसे लगे कि हाँ आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो जो वो कह रहा है। ऐसा करने से आप उस इंसान से और भी अच्छी बॉन्ड बना पाओगे। बीइंग मोर प्रोएक्टिव, इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। चार्ल्स कैटरिंग कहते हैं कि जब आप प्रॉब्लम्स को पेपर में लिख लेते हो तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ये ऐसा है कि जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठ के अपने दुखों के बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद आपको थोड़ा लाइट फील होता है। ऑथर कहते हैं कि आपका माइंड आपका दोस्त और दुश्मन भी बन सकता है एट द सेम टाइम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो तो आप और दुखी होते हो एंड उस मोमेंट को प्रोडक्टिवली नहीं जी पाते। हमारा माइंड डिफरेंट क्रिएचर है। आप जो याद रखना चाहते हो वो माइंड आपको भुला देता है एंड जिसे भूलना चाहते हो उसे भूलने नहीं देता। मेंटली क्लटर से निजात पाने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ। ऐसा करने से वो आपको बार बार परेशान नहीं करेंगी। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि उनको सॉल्व कैसे किया जाए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इन टेक्निक्स को यूज किया है और करते हैं। मार्शल आर्ट मास्टर ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को राइट डाउन किया और उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आप उनके बारे में कुछ कर सकते हो तो उसको करो, एक्शन लो, वरना ज्यादा सोचो मत। ये आपको और भी ज्यादा डिसहार्टेंड फील करवाएगा। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।